Hello students, welcome to the chemistry class. Today's our topic is molecules. So what is molecule? A molecule is formed when two or more atoms combine together chemically. कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम जो है वो केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? एक मॉलिक्यूल. The smallest particle of an element or a compound that can exist independently is called a molecule. तो दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि वो सबसे छोटा पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो कौन सा है? मॉलिक्यूल. द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस शोज ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सब्सटेंस. और जो किसी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल है वो सारी वही प्रॉपर्टीज़ शो करता है जो कि एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. नाउ कम टू द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. A molecule can be formed when atom of same element or of different element combine together. मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब या तो सेम एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होते हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स भी जब कंबाइन होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल. बट जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है वो क्या होता है? व्हेन सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन, कि जब सेम तरह के एटम्स कंबाइन होते हैं देन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद द अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये क्या बनाता है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाता है. इन द सेम वे जब दो ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होके क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं ऑक्सीजन का. ठीक है. सिमिलरली टू सिमिलर क्लोरीन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन एलिमेंट. Next example is when two similar atoms of nitrogen combine, they form one molecule of nitrogen element. So this is a molecule of an element, कि जब दो similar type के जो atoms हैं वो combine होते हैं then they form a molecule of an element. Next is atomicity. Atomicity means the number of atoms that combine together to form a molecule. कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल बनाने के लिए, वो क्या होती है? एटॉमिसिटी. On the basis of the atomicity, molecules can be classified as. और atomicity के बेसिस पे हमने molecules को क्लासीफाई किया है in the different type. First is the monoatomic molecule, second is diatomic, third triatomic, then tetraatomic and the last is polyatomic. फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोअटॉमिक मॉलिक्यूल. तो मोनोअटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक ही एटम से बनता है देन इट इज़ कॉल्ड अ मोनोअटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल कार्बन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारे जो हैं वो एक ही एटम से बने हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मोनोअटॉमिक मॉलिक्यूल्स. Next is diatomic molecules. Diatomic molecules means a molecule made up of two atoms is called a diatomic molecule. कि जब कोई molecule जो है वो दो एटम जब कंबाइन होते हैं तो molecule फॉर्म होता है, तो उस molecule को हम क्या बोलते हैं? diatomic molecule. For example, when two atoms of hydrogen combine with each other they form a molecule of हाइड्रोजन दैट इज़ H2. तो अब H2 में देखो ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन. तो इसकी एटॉमिसिटी भी कितनी हो गई? 2. इन द सेम वे 2 एटम्स ऑफ कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. और वन मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. सो एटॉमिसिटी कितनी हो गई इसकी? 2. Then is triatomic molecule. Triatomic molecule means a molecule made up of 3 atoms is called a triatomic molecule. जब 3 atoms combine करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? triatomic molecule. जैसे कि ozone molecule. Ozone means when 3 atoms of oxygen combine with each other they form
molecule of ozone. The molecular formula is O3 and 3 represents the atomicity. So atomicity of ozone is 3. Next is tetraatomic. Tetra means 4. So when a molecule is made up of 4 atoms, it is called a tetraatomic molecule. For example, phosphorus. Phosphorus क्या है? tetraatomic molecule है. P4 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 4 इज द एटॉमिसिटी. तो फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 4. लास्ट इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मैनी एटम इज कॉल्ड अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. जब बहुत सारे एटम्स कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल ऑफ अ सल्फर. तो सल्फर के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 8 एटम्स, दैट इज S8. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? S8 एंड दिस 8 रिप्रेजेंट्स द एटॉमिसिटी ऑफ अ सल्फर. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ molecule. Next is molecular formula of an element. तो molecular formula of an element क्या होता है? The symbolic representation of the molecule of an element is known as molecular formula of an element. कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को उसके सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट. ये हमें क्या बताता है? इट टेल अस द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इट टेल्स अस अबाउट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कि एक कंपाउंड में कितने एटम्स जॉइन हुए हैं. दिस विल टेल्स बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन the 2 atom of hydrogen combine to form a molecule of hydrogen. कि जब जो 2 एटम हाइड्रोजन के कंबाइन होते हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हाइड्रोजन का, तो उसका क्या मतलब है कि उसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है. ठीक है. देयर आर कम टू द बॉक्स इन समथिंग मोर हेयर. फर्स्ट H इज रिटन, देन 2H, देन H2 एंड द लास्ट इज 2H2. इन सभी का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है. कैसे? क्योंकि ये सिंगल H जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन. जो 2H है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 सेपरेट एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. बट दिस H2 रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. इसका मतलब है कि अब 2 जो एटम्स हैं हाइड्रोजन के वो कंबाइन हो गए हैं, और कंबाइन होके हमें क्या दे रहे हैं? एक मॉलिक्यूल दे रहे हैं हाइड्रोजन का. दिस 2H2 मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. देखो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के. बट अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हैं? 2 × 2, दैट इज़ 4 एटम्स. ठीक है. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन भी रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर एटम की बात करते हैं तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं? देयर आर 4 एटम्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट. थैंक यू स्टूडेंट्स.